व्यास जी महाराज ने जैसे ही जिज्ञासा की, नारद जी बताते हैं, महाराज पूर्व जन्म में मैं एक साधारण सी दासी का बालक था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और जो कुछ आता उससे मेरा जीवन यापन करती थी। एक दिन की बात है, मैं जिस गांव में रहता हूँ वहां कुछ संत आए हैं। हमारे गांव के लोगों ने उन्हें चातुर्मास वहां ठहरने को, रुकने को कहा। संत रुके, उनकी सेवा के लिए एक बालक की खोज की जा रही है। गांव के लोगों ने सेवा के लिए मुझ दासी पुत्र को आगे कर दिया और आज मैं गया, उन संतों की सेवा करने लगा। क्या सेवा? वो जहां रहते मैं उस स्थान को साफ करता। ठाकुर जी जहां विराजमान होते मैं उस स्थान को स्वच्छ साफ करता। उसके पश्चात संत जो प्रसादी पाते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संत की सेवा तभी मिल सकती है जब भगवान की असीम कृपा हो। जो संत प्रसादी पाते ना, मैं देखता रहता और उनके पत्तलों में से जो जूठी सी प्रसादी बच जाती है, बस मैं जाता और बड़े प्रेम से उसी प्रसादी को लेके पा लेता। संतों की शीत प्रसादी पाने से क्या हुआ, मेरा जो मन संसार में भटक रहा था ना, वो इधर उधर से हट गया। मेरे छोटे छोटे मित्र जो मुझे खेलने को बुलाते, आज मेरा खेलने जाने को मन नहीं करता। सच कहूं, जिस दिन आप भगवान के हो जाओगे, आप अपने घर में बैठो, घर में बाहर लोग बातें करेंगे और लोग अनर्गल प्रलाप करेंगे आपके ही संग के। आपका जिस समय भजन बढ़ गया, आपके पांव उठेंगे ही नहीं उधर जाने के लिए। ये भजन की महिमा, ये भजन का प्रभाव है। वो संत संध्या वंदन करते, मैं उन्हीं के साथ में संध्या वंदन करता, कीर्तन करता। ऐसे सेवा करते करते समय बीत गया, पता नहीं चला। 4 मास, वो चातुर्मास कब बीत गया और एक दिन संत जाने लगे। प्रार्थना करो कि गोविंद नारद जी की तरह कोई ऐसे संत हमें भी मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये जगत के संबंध, जहां जितना आप इसमें डूबोगे, ये संबंध आपको उतना उलझाते जाएंगे, उतना भ्रमित करते जाएंगे। महाराज नारद जी संतों के पीछे गए। महाराज रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे हृदय में प्रभु भक्ति की ऐसी प्रीति जगा के अब कहां जा रहे हो। संतों ने एक शब्द कहा, पुत्र अभी तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो। क्यों? अभी तुम्हारी माँ है जो तुमसे बड़ा प्रेम करती है, जिसका एक आसरा केवल तू है। लोगों के घरों में काम करके वो तेरा भरण पोषण करती है, उस माँ के लिए तुझे रुकना पड़ेगा। आज नारद जी संत चले तो गए, लेकिन उस बालक को लगा इस माँ के वात्सल्य के कारण आज मेरी भगवान से दूरी हो गई। क्या हम कभी ऐसा विचार करते हैं? माता पिता बहन भाई इतने संबंध हम भगवान को छोड़ देते हैं और उस बालक के पास में पिता नहीं है, केवल माँ है। और आज जैसे ही भगवान की भक्ति के लिए वो माँ बीच में बाधक बनी ना, वो दासी पुत्र रो पड़ा, प्रभु इस माँ को, इस बाधा को बीच से हटाओ, मुझे आपके दर्शन चाहिए, मुझे आपके पास आना है। ये आतुरता
ये इस विहल भाव से हम गोविंद को कब भजेंगे, कब पुकारेंगे। और एकदा निर्गताम गेहा दुहंति निसगाम पथी। एक दिन माँ गौ दूल्हे के लिए जा रही थी और सर्प ने माँ को डस लिया है। सर्प के काटने से माँ की मृत्यु हो गई। अब वो दासी पुत्र विचार करता है, एक तरफ माँ का अंतिम संस्कार किया, दुख है कि माँ नहीं है, लेकिन ये तो इस जन्म की माँ है, जो जन्म जन्म की माँ, जन्म जन्म का पिता है, मुझे अभी इसके पास जाना है। और इस भाव को लेकर के हमारे नारद जी महाराज दौड़ पड़े। नारद जी महाराज चले, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और वही द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो संतों ने दिया उसे का जाप करने लगे। और जो ही जप किया, जप करते 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 समाधि सी लग गई। और समाधि लगी, देह गे की सुध बिसरी कि सामने से एक दिव्य तेज प्रकाश आया। और जो ही वो प्रकाश आया है, वो बालक छटपटा के नेत्र खोल दिया। अब जैसे ही नेत्र खोले ना, भान हुआ वो प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो उस परब्रह्म परमात्मा का वो दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश था। परमात्मा मुझे दर्शन देने के लिए आए, मैंने नेत्र खोल दिए। यही होता है हमारे आपके साथ। भजन करते 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 जब कभी परमात्मा की इच्छा होती है चलो इसके पास, तो जैसे ही परमात्मा आते हैं वो दर्शन दे, उनका स्वरूप जब तक हमारे सामने आए उतने ही क्षण में हमारा मन मस्तिष्क भटक जाता है और भगवान वही बीच मार्ग से लौट जाते हैं। अब जैसे जल के बिना एक मछली तड़प उठती है, वैसे वो बालक तड़प करके भगवान को पुकारता है, ए गोविंद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। अरे जिसका दर्शन एक झलक पाने के लिए सब ललायित रहते हैं, वो परमात्मा मेरे सामने आया, मैं देख नहीं पाया। प्रभु एक सेकंड के लिए, एक क्षण मात्र के लिए पुनः आ जाओ ना। आज वो दासी पुत्र भगवान के लिए गा रहा है, मेरा इस जीवन में कोई सहारा नहीं है। अगर मैं स्थूलता की बात करूं तो एक माँ थी, वो भी अब नहीं है। एक गोविंद, मैंने अपना जीवन आपके नाम लिखा है, तो एक बार पुनः इस दास की भूल को क्षमा करते हुए एक बार दर्शन दे दो। तुम सुनो या ना सुनो, पर गोविंद हम तो सुनाते जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। बस प्रभु लाभ हो हानि हो कुछ भी हो, लेकिन हमारे जीवन का यह संकल्प अब है कि हमारा यह जीवन बस आपको अर्पित है, समर्पित है सरकार। तो एक बार आ जाओ ना। उस दासी पुत्र ने भगवान को बुलाया, थोड़ा सा सुनिएगा। जैसे ही बुलाया आकाश से आकाशवाणी हो गई, मैं तुझे दर्शन देने आया, परंतु जैसे ही तेरे नेत्रों को मेरे दर्शन का लाभ मिल पाता, वैसे ही तूने अपने नेत्र खोल दिए। तात्पर्य, अभी तेरे हृदय में इस जगत की सूक्ष्म वासना विराजमान है, और जब तक जीव का हृदय पूर्णतया खाली नहीं हो जाएगा, तब तक उस हृदय पर मैं आने वाला नहीं हूं। देखो कितना भजन किया, भगवान को अपने पास बुला लिया, परंतु उसके बाद भी भगवान कह रहे भी सूक्ष्म वासना है,
अभी और भजन कर और कीर्तन कर। व्यास जी फिर मैंने खूब कीर्तन किया, खूब भजन किया, फलस्वरूप फिर मेरा अगला जन्म इस धरा पर नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, फिर इस धरा पर वो जन्म नहीं हुआ। मैं कहा ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से जाकर के एक हुआ, और जब नारायण मिले तो उन्होंने मुझे ये करताल, ये वीणा दे दी, और तब से मैं इस धराधाम समस्त ब्रह्मांडों समस्त लोकों में घूमता हूँ, और जो भक्त मुझे मिलता है उसको भगवान के धाम तक पहुंचा देता हूँ। कहने का भाव, व्यास जी जब संतों की कृपा से एक दासी पुत्र नारद बन सकता है, तो आप एक और पुराण की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए सरकार मेरे पिता ब्रह्मा से मैंने वो चतुश्लोकी भागवत श्रवण की थी। अहमे वासमे वाग्रे, यह चतुश्लोकी भागवत के जो 4 श्लोक हैं वो नारद जी ने व्यास जी को दे दिए। अब आप कैसे आगे का वो पुराण तैयार करते हैं, ये आप पर है।